जय श्री राम जी की। आप थोड़ी देर रुके रहिएगा। इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से एक अलग रास्ता मिलेगा अपने जीवन को सुखी और समृद्ध करने का। उसका प्रभाव आप तुरंत से, ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम में, जिस पल आप ये देखेंगे, वीडियो देख रहे होंगे, आपके अंदर निश्चित रूप से एक बड़ा सा बदलाव का बीज अंकुरित होने के लिए तैयार हो रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे हाथों में श्री रामचरितमानस की पुस्तक है। मन में भगवान श्री राम है और श्री राम का नाम। ये तीनों चीजें अपने आप में हम सबको, पूरे संसार, इस सारे सुख और ऐश्वर्य को देने वाली हैं। देने वाली नहीं है, बल्कि इन्होंने दे दिया है हमको। बस हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इसका प्रयोग करना सीखते हैं हम लोग। इसके प्रयोग से देखिए किस प्रकार हमारे सारे संकट सुख और संपन्नता में बदल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ये अमावस्या वाली रात 15 दिन बाद पूर्णिमा में बदल जाती है, बदलती है, 15 दिन बाद बदलती है। हम भी इसी प्रकार भगवान श्री राम के नाम का यदि स्मरण करते रहें अपने मन में, ऐसे ही हमारे सारे कष्ट गतिशील अवस्था में चल करके, और ये बहुत जल्द ही हमारे सुखों में बदल जाएंगे। आइए हम देखते हैं 4-6 चौपाइयां श्री रामचरितमानस की, और देखिए इसमें कितनी अद्भुत महिमा, कितने तार्किक रूप से हम सब के लिए दी गई है। लेकिन हम लोग कहाँ उलझे हैं? अपने पारिवारिक विवादों में, परिवार के सारे लोगों को परास्त करने में। नहीं, परिवार भी मेरा ही है, किसी और का नहीं है। आइए चलिए अपने परिवार से मन से और प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं। परिवार को हराने में नहीं, अपने अपने परिजनों को जिताने में हमारी जीत है। अब वह जीत हम कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान श्री राम नाम स्मरण से, जैसे आज तक सब लोगों ने पाया है, जिनका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। नाम की महिमा है। वह नाम जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, न 4 पैसे खर्च करने हैं, न कहीं से समय किसी से कुछ मांगना है, सब भरा पूरा मेरे पास। आइए देखिए कैसे सबके अंदर बदलाव हुआ है, और वही बदलाव हम सबको भी अपने मन में कर लेना है। कहा जा रहा है कि कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, ये मेरी अपनी वाणी नहीं है,
ये ब्रह्म वाक्य है जो रामचरितमानस के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए, हमसे मिलने के लिए ये शब्द तरस रहा है और हम हैं कि इसकी तरफ ताक नहीं रहे हैं। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला वृक्ष और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है। क्या है मुक्ति का घर? भगवान श्री राम का नाम, जिसको स्मरण किया था किसने? तुलसीदास जी ने। कहा जा रहा है कि वे तुलसीदास जो भांग से थे, निकृष्ट थे, वे कैसे हो गए? तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। किस माध्यम से? सिर्फ एक राम का नाम। राम राम राम। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? यही, जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे सामने हमसे विनय कर रही है, ये प्रार्थना कर रही है, मुझसे जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, हम ताक भी नहीं रहे हैं इनकी तरफ। अगली चौपाई देखिए। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, राम सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर सारे जीव शोक रहित हुए हैं। जिसने भी नाम को जपा है, शोक रहित, उसके सारे शोक दूर हो गए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है। क्या है? कि हम सबको अपनी सांसों के साथ राम नाम का स्मरण करते रहना है। हमारे रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे। उस अवस्था में मेरे मन में आने वाला विचार स्वतः ही पूरा होता चला जाएगा। हाँ, सकारात्मक विचार, वह विचार जिससे मैं सुखी हूं, औरों को भी सुख पहुंचे, ऐसा विचार हमारा जब आ गया, उसी समय हमको खुश हो जाना है, प्रसन्न हो जाना है कि इसके माध्यम से भगवान श्री राम के दर्शन होने वाले हैं हमको। समस्त वेद पुराण और संतों का मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले यानी सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और कलयुग में कितना आसान कर दिया है। हम लोगों के लिए भगवान ने अपना नाम, कलयुग में क्या कह रहे हैं कि कलयुग जो है, यह युग ऐसा है कि केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, और वह उस समुद्र को छोड़ करके मानव का मन बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा है। ऐसे समय के लिए नाम जप दिया गया है, इसमें ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। क्या बनेगा? नाम जप करना है। नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी कराल कलयुग में, अभी वर्तमान समय की बात की जा रही है, कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का ये परम हितैषी है और इस लोक का ये माता और पिता है। जैसे माता पिता हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाते रहते हैं, वैसे ही ये राम नाम हमारे लिए सारी सुख सुविधा जुटा रहा है। लेकिन जब हम अपने आप को राम से जोड़ेंगे तब। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। अर्थात कल के इस घोर पाप से बचने के लिए हम सबको भगवान श्री राम का नाम जपते ही रहना है। मन में, अपने हृदय में उनको धारण ही किए रहना है। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कल काल। चापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि बलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके जप करने वालों की रक्षा करेगा। चलिए हम लोग आज से संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं कि भगवान श्री राम के इस नाम का स्मरण करके हम अपने मन में उठने वाली सकारात्मक इच्छाओं को ही सब कुछ मान करके, वह इच्छा जो हमारे साथ साथ औरों को सुखी करे, ऐसी इच्छाओं की पूर्ति की आशा हमको करनी है भगवान श्री राम जी से, उनके नाम का स्मरण कर करके। जय श्री राम जी।